नेफ्ट वर्सेस आरटीजीएस वर्सेस आईएमपीएस, इनका तीनों का क्या मीनिंग है और तीनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो दोस्तों ये मैं आपको एक बैंकिंग एज अ बैंकर बैंकिंग नजरिए से भी समझाऊंगा और इनका क्या कंसेप्चुअल मीनिंग है वो भी आपको समझाऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, खुशबू क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई एम अरुण, वर्किंग एज एन ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। तो दोस्तों ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेफ्ट की। तो जो नेफ्ट की फुल फॉर्म है वो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, मिनिमम जो आप अमाउंट इसके थ्रू रेमिट कर सकते हो वो है 1 रुपए। 1 रुपए से लेके आप मैक्सिमम जितना मर्जी नेफ्ट के थ्रू एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हो। अगर आप जैसे सपोज कीजिए आपने एचडीएफसी बैंक से एसबीआई बैंक में भेजने हैं किसी को रुपए, तो आप क्या कर सकते हो, नेफ्ट भी कर सकते हो। मिनिमम 1 रुपए की होनी चाहिए वो, मैक्सिमम इस पे नेफ्ट पे कोई कैप नहीं है। इसी तरह आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यहीं जैसे नेफ्ट में आप मिनिमम 1 रुपया भी कर सकते हो, यहीं आरटीजीएस में 2 लाख रुपए आपको मिनिमम करने होते हैं। अगर 2 लाख से कम है तो आप नेफ्ट या आईएमपीएस ही कर सकते हो, लेकिन आरटीजीएस जो है वो नहीं कर सकते। इसी तरह आईएमपीएस क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आपने इधर से बटन दबाया नहीं कि उधर पैसे पहुंचे नहीं, सबसे फास्टेस्ट है ये, यानी आरटीजीएस से भी फास्ट जो है आईएमपीएस के द्वारा पैसे पहुंच जाते हैं। इसमें जो मिनिमम अमाउंट है वो 1 रुपए रहती है, लेकिन वहीं जैसे नेफ्ट और आरटीजीएस में कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम, आईएमपीएस में मैक्सिमम कैप लगाया हुआ है जो कि है 2 लाख रुपए। तो जो नेफ्ट है दोस्तों ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हो अपनी नेट बैंकिंग के द्वारा और ऑफलाइन भी कर सकते हो किसी भी बैंक में जाके। अगर आप बैंक में जाते हो तो आपको चेक मैंडेटरी होता है, या तो आपके पास चेकबुक हो उस पे आप पे में योरसेल्फ लिख के नीचे अमाउंट भर के चेक के पीछे जिसको भी डिटेल भेजना है उसका आईएफएससी कोड, नाम, बैंक का नाम और कहाँ का वो ब्रांच है वो भर के अमाउंट के साथ आप बैंक में चेक दे आओ, आपकी जो है नेफ्ट हो जाएगी। उसी तरह आरटीजीएस भी ऑनलाइन भी कर सकते हो आप, ऑफलाइन भी कर सकते हो, लेकिन उसके बिल्कुल उल्ट जो आईएमपीएस है वो आप सिर्फ ऑनलाइन ही कर सकते हो। जैसे हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, हमें वो कहते हैं सर नेफ्ट कर दीजिए, आरटीजीएस कर दीजिए, लेकिन बैंक में अगर आप जाओगे तो ऑफलाइन मोड में आपको आईएमपीएस की सुविधा नहीं मिलती है। इसके बाद टाइम ऑफ सेटलमेंट, अगर आप किसी को नेफ्ट कर रहे हो तो जो नेफ्ट है ये बैचेज में जाता है। हर घंटे में 2 बैच होते हैं, आधे आधे घंटे के बाद ये सब जो नेफ्ट है आरबीआई के पास इकट्ठी होती रहती हैं। आधे घंटे के बैच में ये सेटल करता है। क्या मतलब, जैसे सपोज कीजिए 12 बजे का बैच है, आपने 11:15 बजे नेफ्ट कर दिया अपने अकाउंट से, वो चली तो 11:15 ही जाएगी, आपके अकाउंट से 11:15 डेबिट हो जाएंगे। लेकिन आरबीआई के पास जब 12 बजे ये बैच सब इकट्ठा हो जाएगा, आरबीआई 12 बजे उसको रिलीज कर देगी अपनी तरफ से और जो बेनिफिशियरी अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह ये आधे आधे घंटे के बैच में जाती है। वहीं जो आरटीजीएस है ये रियल टाइम में जाती है, आपने इधर से कर दी और उधर पहुंच गई। इसको मैक्सिमम 5-10 मिनट लग जाते हैं, अनटिल अनलेस कोई आपका नाम में एरर ना हो, आईएफएससी कोड में एरर ना हो। ये 5 से 10 मिनट के अंदर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट या एक बैंक से दूसरे बैंक में बड़े आराम से पहुंच जाती है। आईएमपीएस इन तीनों में सबसे फास्ट है, लेकिन प्रोवाइडेड क्या है कि 2 लाख से कम की आपको ट्रांजैक्शन करनी हो। इसमें एक दोस्तों और क्लॉज भी है, अगर आप पहली बार किसी को ट्रांसफर कर रहे हो आईएमपीएस के द्वारा तो यूजुअली जो बैंक लिमिट लगा देते हैं 50,000 तक कर सकते हो आप पहली बार। अगर आप तो उसको अक्सर करते हो, जैसे ए ने बी को पैसे ट्रांसफर करने हैं तो पहली बार तो ए बी को 50,000 तक आईएमपीएस के द्वारा ट्रांसफर कर सकता है एक बार में। लेकिन अगर हर रोज या मतलब पहले उसने कभी भी की है ए ने बी को ट्रांसफर, तो वो क्या होता है 2 लाख तक कर सकता है। लेकिन कई बार ये बैंक अपनी अपनी लिमिट भी डिसाइड कर लेते हैं। जो आरबीआई या एनपीसीआई नेशनल पेमेंट जो है अपना वो एनपीसीआई डिसाइड करता है, उसके अकॉर्डिंग 2 लाख जो है लिमिट डिसाइड की हुई है। ये आप बैंक में जाके नहीं करवा सकते, आपके पास नेट बैंकिंग होनी ही चाहिए। इसके बाद चार्जेस की बात कर लेते हैं। जो नेफ्ट है इसके 2 लाख तक 15 प्लस जीएसटी, इस पे 18% जीएसटी जो है वो लगता है। मैक्सिमम 15 रुपए लगते हैं। ये टाइम के अकॉर्डिंग भी होता है, जैसे आपने मॉर्निंग में की तो चार्जेस थोड़े कम होते हैं,
दोपहर में थोड़े बढ़ जाते हैं, इवनिंग में थोड़े उससे भी बढ़ जाते हैं, जैसे बैंकिंग आवर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी जो चार्जेस हैं वो एडजस्ट होते हैं। इसके बाद आरटीजीएस की बात करें तो जो 5 लाख तक की आरटीजीएस है वो 25 प्लस जीएसटी में है, और 5 लाख से ऊपर मैक्सिमम आपको 50 रुपए लगते हैं प्लस जीएसटी। जीएसटी जो है वो 18% है। जो आईएमपीएस है दोस्तों, आईएमपीएस कई बैंक तो चार्जेस लेते ही नहीं है, जैसे अभी मैं भी करता हूं अपने पर्सनल अकाउंट से, जहां मेरा अकाउंट चल रहा है वहां पे चार्जेस वो नहीं लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बैंक इस पे चार्जेस भी लेते हैं। उससे क्या होता है, ये लेकिन कोई प्री डिसाइडेड नहीं है कि इतने ही लेने हैं, वो बैंक टू बैंक वेरी करता है। जब आप अकाउंट खोलते हो तब आप उनसे पूछ सकते हो कि आईएमपीएस पे कितने चार्जेस हैं। तो ये तो था दोस्तों नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस का क्या मतलब है, तीनों में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों आईएफएससी कोड की। जब भी आप इन तीनों में से कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करोगे, चाहे तो वो नेफ्ट हो, आरटीजीएस हो या आईएमपीएस हो, आपको आईएफएससी कोड की जरूरत पड़ेगी। ये हर एक बैंक, हर एक ब्रांच का यूनिक होता है। क्या मतलब, जैसे सपोज कीजिए आप एसबीआई बैंक है, मान लीजिए मेरे शहर में 3 ब्रांचें हैं, तो तीनों का आईएफएससी कोड अलग होगा। चाहे बैंक एसबीआई ही है, लेकिन आईएफएससी कोड जो है तीनों का अलग अलग होगा। ये आपको मैंडेटरी होता है। आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, जिसको करनी है बंदे का उसका नाम, और कितनी अमाउंट करनी है ये चेक के पीछे आपको लिखना पड़ता है नेफ्ट और आरटीजीएस में। आईएमपीएस में भी ऑनलाइन ये सारी डिटेल भरनी पड़ती है। जो आईएफएससी कोड होता है इसकी फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जो कि 11 डिजिट्स का होता है। इसमें यूजली जो पहले 4 डिजिट्स हैं वो जो होते हैं अल्फा होते हैं, और जो आखिरी के डिजिट्स हैं वो न्यूमेरिक होते हैं। यानी इसका क्या मतलब, जो 11 डिजिट्स होते हैं वो अल्फा न्यूमेरिक से बनते हैं। इसकी ये हर एक ब्रांच का डिफरेंट होता है, लेकिन ये भी बात आप ख्याल में रखिएगा कि ये कमर्शियल बैंक्स का डिफरेंट होता है। जैसे अब ग्रामीण बैंक्स की बात कर लो जो आरआरबी के अंडर आते हैं, उनका ये सेम होता है। जैसे मैं पंजाब में रहता हूं, हमारे यहाँ पे जो आरआरबी है वो पंजाब ग्रामीण बैंक है। अगर आपने किसी को आरटीजीएस करनी है तो वो पंजाब ग्रामीण बैंक का आपको आईएफएससी कोड डालना पड़ेगा, लेकिन उनका एक कॉमन आईएफएससी कोड है, जिससे क्या होता है उनकी आरटीजीएस एक बार उनके हेड ऑफिस कपूरथला चली जाती है, उसके बाद वो ब्रांचेस को एलोकेट करते हैं। यानी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि उनके पास आईएफएससी कोड एक ही है जो सेंट्रलाइज्ड है। तो दोस्तों इसी तरह के मजेदार वीडियोस और बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपको इसी तरह आप अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।